डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शन। जैसे एट फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे जो फोनेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया जैसे फोनेटिक्स की डेफिनेशन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फोनेटिक सिंबल क्या है और फोनेटिक जो साउंड का क्लासिफिकेशन है, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड में, वोवल साउंड में, फिर वोवल साउंड में जो क्लासिफिकेशन किया, इस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ ही जो नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट, जैसे ऑन द बेस ऑफ आइडिया हम अगर कोई बात करें तो कम से कम आपको ऐसे है 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो कुछ शब्दों का हम आज इस वीडियो में फोनेटिक्स का साउंड, जो साउंड है हमारा है, उस साउंड को हम ट्रांसक्रिप्ट किस प्रकार से करते हैं वो पढ़ते हैं। और आई होप दैट कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और बहुत ही इजी वे में हम समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में जैसे कोई भी, जैसे हमें वर्ड हमारे पास आ गया है स्कूल, हमारे पास वर्ड है स्कूल है, और एग्जाम में क्वेश्चन आया है द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड। अंडरलाइन जो वर्ड है, इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये थी कि आपको फोनेटिक्स के जो 44 हमारे जो सिंबल है, वो सारे साउंड्स के सिंबल हमें अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये मान के चलें 2 या 3 ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन में तो कम से कम आपको उन सिंबल्स जो होंगे वो गलत दिए जाते हैं। ठीक है। अब हमारी बारी आती है 2 ऑप्शन में हमें चूज करना है, तो हम उसके साउंड से पता कर सकते हैं। तो सभी देखेंगे स्कूल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, तो क्या है स, क्या है स है, तो स का हम सिंबल काम में ले लेंगे। उसके बाद में है देखो सी का यहाँ पे साउंड हो रहा है, कै साउंड हो रहा है। कौन सा साउंड हो रहा है? कै साउंड हो रहा है। तो जब कै साउंड हो जाता है तो कै साउंड का सिंबल क्या होगा? स्मॉल के। ओके। और उसके बाद में डबल ओ, जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स के अंदर पहले डिस्क्राइब करके बताया अच्छे से, जैसे डबल ओ हो जाता है तो उसका, जैसे हमने टूल पढ़ा था, रूफ पढ़ा था ना, वैसे ही डबल ओ आ गया है। तो यहाँ पे ऊ है, तो ऊ का सिंबल क्या हो जाएगा? ऊ का सिंबल ये हो गया है। ओके। और लास्ट में क्या है? स्कूल, ले, तो ले का सिंबल ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। और ट्रांसक्रिप्शन को ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अब मान लो इसके अलावा एग्जाम में स्कूल है, जैसे एक ए में ऐसा लिखा हुआ है, किसी में इसके जैसे के में सी लिखा हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और सही आंसर को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है प्लीज, वर्ड है स्टूडेंट्स, वर्ड है प्लीज, वर्ड है। तो प्लीज में आप देखेंगे, हम प्लीज पढ़ रहे हैं, इसमें साउंड का सिंबल कीवर्ड, बस इतना अगर याद है और पीछे की वीडियो अगर आपने अच्छे तरीके से देखे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे प्लीज है, तो प्लीज में देखो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है? पै। तो हम पै के लिए सिंबल लिख देंगे पी। ओके। उसके बाद में हम देखेंगे पै के बाद में हमारा साउंड है ले, तो ले के लिए लिख देंगे स्मॉल एल लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया जैसे चीफ है, स्टील है, तो ई, बड़ी ई आ रही है, तो ये ई ए से बड़े ई का साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बड़े ई का जो सिंबल होगा वो हम काम ले लेंगे, जो मोनोफोन्स के अंदर हमने पढ़ा था ऐसे। ओके। उसके बाद में देखेंगे ज इसका साउंड है, तो एस से जब ज साउंड होता है तो हमने पढ़ा था, जैसे हमने हैज में पढ़ा था, जिसमें एस आ रहा है और एस आने के बावजूद उसका जेड उसका सिंबल हो रहा था, मैंने आपको बताया था।
तो इसमें इसका सिंबल हो जाएगा Z का Z सिंबल हो जाएगा, ऐसे स्मॉल z लिख देंगे। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, किसका? प्लीज का हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार और जैसे वर्ड हम देखते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड है विदाउट, वर्ड है विदाउट। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो है विदाउट। ओके, विदाउट। तो अब देखते हैं इसका ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से हमें सोचना होगा। वेयर, कोई भी वर्ड है और उसके अंदर W लेटर है इंग्लिश का, तो उसका साउंड जब वेयर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका सिंबल होगा साउंड का, वो भी क्या होगा? वे होगा। तो वे होगा तो यहां देखेंगे तो W का वे होगा, तो इसका साउंड का जो सिंबल होगा W का W सिंबल होता है। ठीक है, तो वे, उसके बाद में विथ, विदाउट, विदाउट तो ई और ई का सिंबल क्या है? स्मॉल ई, इस प्रकार से लिखते हैं। कई बार आपको इसकी जगह आपको ऐसा सिंबल भी मिल सकता है जो मैंने फोनोथोम्स में आपको करवाया हुआ है। उसके बाद में देखते हैं TH, यहाँ पे TH का साउंड है द, और द साउंड के लिए हमारे पास सिंबल कौन सा है? ठीक है, द साउंड के लिए हमारे पास सिंबल होता है, द जो साउंड है वो या तो D से, किसी में D कोई लेटर आता है तो बन सकता है, या TH से बन सकता है। मोस्टली हम इंग्लिश के अंदर हम वर्ड्स को देखते हैं तो हमें TH वाले वर्ड्स का या तो थ हो सकता है या द हो सकता है। तो यहाँ पे द है और द का सिंबल अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से हम द का सिंबल है वो लिखते हैं। ओके, विथ लिखा हमने, विथ लिखा। आगे है OU, आउ। अब आउ है वो डिप्थोंग्स के अंदर हमने पढ़ा था, आउ हमने पढ़ा है, तो आउ का क्या हो जाएगा देखिए। ओके, आउ आप डिप्थोंग्स में इसको मैच कर सकते हैं, आउ और टे का टी, स्मॉल टी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ट्रांसक्रिप्शन हमारे सामने है विदाउट। तो जी स्टूडेंट्स, ऐसे इस प्रकार से हम ट्रांसक्रिप्शन को सीख सकते हैं। हम आज इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन ही सीखने जा रहे हैं और सभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का हम ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहे हैं जो ट्रांसक्रिप्शन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है अर्थ। कौन सा वर्ड है स्टूडेंट? अर्थ। तो अब हमारे पास वर्ड है अर्थ। गुड, तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे पास है अर्थ। तो आपको एक मोनोफोन्स आपको याद आ रहा होगा, आ रहा है ना, तो अर्थ के लिए जो हमारे पास सिंबल था, अर्थ में क्या है? अर्थ। तो अर्थ के लिए अर्थ का सिंबल देखेंगे तो देखो इस प्रकार से हमारा सिंबल था, ये सिंबल है अर्थ। ओके, उसके बाद में ये है थे, तो थे का हम सिंबल देखेंगे तो ये है थे का हमारा सिंबल है। तो इस प्रकार से हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा अर्थ। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन को पूछने का दो वे में पूछा जा सकता है। पहला वे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया आपके लिए, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड स्कूल। यहाँ पे एक वर्ड होगा इंग्लिश में लिखा हुआ, उसका हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है और हम ऑप्शंस को मैच करते हुए, ऑप्शंस को पढ़ते हुए हम अच्छे जो इसके लिए सूटेबल आंसर होगा, एक करेक्ट जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको हम पता लगा सकते हैं। जो दूसरी हम बात करते हैं, हमें कोई वर्ड ना देकर हमें कोई ट्रांसक्रिप्शन दे दे एग्जाम में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से। जैसे मैं आपको एक ट्रांसक्रिप्शन दे रहा हूं और ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको पता लगाना है कि ये कौन सा वर्ड है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, एक साउंड का प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लिखा है और वर्ड आपको गैस करना है कौन सा वर्ड है। और जो आपके दिमाग में अभी जो चल रहा है, आई होप सो कि आप बिल्कुल सही करने जा रहे हैं। ये देखेंगे ये साउंड का कौन से साउंड का सिंबल है, कॉन्सोनेंट साउंड में ये है थे का है, तो थे। ओके, तो थे है। गुड, उसके बाद में क्या है? ई, मोनोफोन्स है ई, थी, और ये न का है थिन। राइट, आपने बिल्कुल सही किया है और आपका यहाँ पे एक वर्ड है वो हो जाता है थिन। लेकिन ध्यान रहे कि इस प्रकार से आने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो हमें ज्यादा जो फोकस है वो कौन सा करना है, जो हमारा जो वर्ड है उसका हमें ट्रांसक्रिप्शन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ और वर्ड्स आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं।
जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूं, स्टूडेंट मैंने लिखा है यहाँ पे यूजफुल। क्या लिखा है? यूजफुल। याद रहे कभी भी यूजफुल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यूजफुल नहीं होता है, यूजफुल होता है। तो यूजफुल का हम करने जा रहे हैं। तो यहां देखें, ये हम यू को ऊ नहीं मानेंगे, यू है, ये यू है, कंसोनेंट साउंड है। तो जो कंसोनेंट साउंड होगा तो ये का सिंबल आपको याद आ रहा है? गुड। ये का सिंबल क्या था? ऐसे था, जे की तरह दिखता है ये का सिंबल। अब इसके साथ क्या है? ये है और हमें बनाना है यू। ओके, हमें बनाना है यू, बनाना है तो यू, उसके बाद में यू जे, यूज, यूज लिखा हुआ है तो यूज फे, यूजफुल। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। इसी हिसाब से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास वर्ड है, वो है विलेज। कौन सा है? विलेज वर्ड है। तो विलेज वर्ड हम देखेंगे तो यहां पे जो वर्ड वैसे शुरू होता है, जो उसका साउंड तो वह है और उसका लेटर होता है वी। तो वी जिसमें लेटर होता है उसका हमारा जो सिंबल होगा वो क्या होगा? वह। वी सिंबल लिखेंगे, वह साउंड है इसका। उसके बाद में देखें वी, तो ई मोनोफोन्स काम में लेना है हमें। वी, ये विलेज नहीं होकर क्या है? विलेज है। तो कभी भी इंग्लिश में आपको अगर डबल एल, डबल पी, डबल एस ऐसा मिल जाता है तो यहां पे जो सिंबल होगा वो कभी भी डबल नहीं होता है, वो हमेशा क्या रहता है? सिंगल ही रहता है। तो इनका हमें एक ही लेना है, सभी का एक ही सिंबल है, वो ट्रांसक्रिप्शन में लिखा जाता है। तो विलेज में एल, स्मॉल एल हमने काम में लिया है। उसके बाद में विली, ओके। अब ज है, अब जो कौन सा ज है? जो जी आ रहा है इसके अंदर, जी से जब ज बनता है तो हमारा कंसोनेंट साउंड का सिंबल कौन सा रहता है? इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन है विलेज। ओके। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड और 3 और ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से आप अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हम वर्ड के अंदर मैं आपको 4 एग्जांपल से हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप और बेहतर अंडरस्टूड कर सकते हैं। यहां मैंने लिखा है फादर। क्या लिखा है? फादर। अब मैं आपको 4 ट्रांसक्रिप्शन इसके नीचे लिखा रहा हूं और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फादर वर्ड के लिए सूटेबल है। मैंने यहाँ पे इसके 4 पॉसिबल ट्रांसक्रिप्शन लिखे हैं। जैसे एग्जाम में हमारे लिए क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास वर्ड है फादर और फादर वर्ड का जो करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, फादर हम मैच करते हैं हमारे ऑप्शंस को, उसके बाद में पता लगाते हैं। तो सबसे पहले वही चीज आती है, जो सिंबल हमारे हैं वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो देखेंगे फै, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? फै लिखा हुआ है। तो फै का सही करेक्ट सिंबल क्या होता है? अब आपको रिकॉल कर रहे हैं आप और आपको पता है फै का राइट सिंबल जो होगा वो होता है स्मॉल एफ। ठीक है, क्या होता है? स्मॉल एफ। हम अपने चारों ऑप्शंस को मैच करते हैं और पता लगाते हैं कि किस में स्मॉल एफ दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में पी एच लिखा हुआ है। पी एच हमारा कोई भी सिंबल साउंड का, कोई भी साउंड का सिंबल नहीं है जो ट्रांसक्रिप्शन में आ सकता है। ऐसा नहीं है ना? तो ये क्या है? हमारा रॉन्ग आंसर है। अब हमारे पास 3 है, तो एफ के बाद में क्या है? कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? आ का साउंड हो रहा है।
तो आ, और आ के लिए करेक्ट सिंबल क्या होता है? आ के लिए हमारा क्या है? ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, तो आ, अब हम चारों तीन जो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं उसमें हम देखते हैं तो सभी में ही आ है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं द। तो मैंने अभी कुछ देर पहले एक वर्ड के अंदर हमने द काम में लिया था, तो फा द है, तो द का जो साउंड होगा, जो सिंबल होगा वो कौन सा होगा? द का सिंबल होगा वो इस प्रकार से होता है। ओके, तो ऐसा कौन से में है कि जी इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया है। अब हमारे पास है 2, यानी आंसर हमारा 2 नंबर में या 4 नंबर में पॉसिबल है, हो सकता है। नेक्स्ट और देखते हैं फादर और रे। और हम रे की जहां तक बात करते हैं स्टूडेंट, तो रे में हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, रे का हमने वीक और स्ट्रॉन्ग जोन पढ़ा था। रे का हमने वीक और स्ट्रॉन्ग जोन पढ़ा था। वीक जोन से मतलब ये होता है कि वहां पे रे का साउंड प्रोनाउंस नहीं करना है, और स्ट्रॉन्ग जोन का मीन ये होता है कि हमें वहां पे रे का साउंड है वो प्रोनाउंस करना होता है। तो हम देखते हैं, और उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उसमें था कि रे में क्या होता है कि जब आर, जो रे साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, उससे ठीक पहले यदि सिंगल वोवल है और लास्ट में आर पे यानी रे पे कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया है, या आर पे कोई स्ट्रेस नहीं है, इससे ठीक पहले क्या है? सिंगल वोवल है, तो वहां पे आर का जोन कौन सा होता है? वीक होता है, यानी आर को वहां पे साउंड नहीं करना है। तो द पे आगे एक साउंड है वो क्रिएट हो रहा है ए का, फादर ए। तो ए का जो हमारा सिंबल है वो हम देख लेंगे, और रे यहाँ पे वीक होगा, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे वीक नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन है सेकंड, फादर। तो ये जो हमारा सिंबल है वो ए का है, क्योंकि लास्ट में रे की जगह ए का साउंड है वो प्रोनाउंस हो रहा है, तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा फादर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा वर्ड है संडे। वर्ड है संडे। अब इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहीं भी आपको DAY लिखा होता है उसका साउंड डे नहीं होता है। अब आप सोच रहे हैं कि हम आज तक इसको डे पढ़ते थे, तो ऐसा नहीं है, हम इसको डे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डे। जैसे संडे, यस्टरडे, मंडे, फ्राइडे, ऐसे डे होता है। ओके, अब हम देखते हैं सै। यहाँ पे कौन सा साउंड है? एस यहाँ पे वर्ड है, सै साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका सिंबल हो जाएगा सै। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ यू से जब एफ का उच्चारण होता है, यानी जैसे हमने पढ़ा था CUP कप, याद आ रहा होगा आपके, COP कप पढ़ा था, उसको हमने साउंड दिया कप का। वैसे SUN का क्या है? सन है। तो यदि जब U से ए का साउंड जब प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए हमारा सिंबल होता है ए, इस प्रकार से होता है। ओके, उसके बाद में है नै, और नै का जो हमारा होगा, इस प्रकार से हम यहाँ पे सिंबल रखेंगे सन, डे का डी। ओके, अब आज बारी आती है डे नहीं होके क्या था? डे था। अब जब डे होता है तो क्या करते हैं? ए हम देखते हैं, तो हम डिप्थोंग्स के अंदर जाएंगे, और डिप्थोंग्स में हम देखेंगे कि ए का साउंड कौन सा है, तो आपको मिलेगा ऐसा। तो स्टूडेंट, ये है हमारा संडे, यानी संडे का ट्रांसक्रिप्शन। इस वर्ड का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे संडे का किया है वैसे मंडे का कर सकते हैं, ट्यूसडे का कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्च।
हमारे पास है सर्च लिखा है, मैंने क्या लिखा है, सर्च। सर्च में सबसे पहले हम क्या रखेंगे, से अर्थ। मोनोफॉर्म्स में जैसे हमने अर्थ में काम में लिया था, वैसे हम यहाँ पे वही काम में ले सकते हैं। जैसे गर्ल में लेते हैं, हर्ट में लेते हैं, वैसे ही सर्च में ले लेंगे, ठीक है। और सर्च में लेंगे तो हमारा जो मोनोफॉर्म्स होगा वो अर्थ। तो ये हो गया है स्टूडेंट्स सर। अब बच गया है चे। तो चे का सिंबल आप याद कर लो, चे का सिंबल ऐसे। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया है सर्च का। जैसे हम बात करते हैं, इजी सा हम वर्ड लेते हैं, क्या लिया है, टुक। जैसे हमने टुक का सीख लिया है तो एक इजी वे हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाना चाहिए। जैसे टुक का होता है वैसे बुक का, लुक का, तो ऐसे जो सिमिलर साउंड को जो प्रोड्यूस करने वाले जो वर्ड्स है वो हम बहुत आसानी के साथ इसके साथ जो रिलेशन क्रिएट करके हम इसको सीख सकते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं टुक का, तो देखिए टैग, सबसे पहले क्या है, टैग। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि जब कभी इसमें दो चीजें हैं, कई बार हम देखते हैं इसके लिए ये काम में लिया जाता है और कई बार ये भी काम में लिया जाता है। ओके, तो ये है टुक नहीं है, क्या है, टुक है। तो कौन सा काम में लेंगे हम, ये होगा, ठीक है। कौन सा काम में लेंगे, जो स्टार्टिंग वाला था मोनोफॉर्म्स में उ का, वो लेंगे काम में, तो हमने ले लिया है उ। ओके, उसके बाद में क्या हमारा यहाँ पे साउंड है, क्या साउंड का ऐसे देखते हैं। अब एक चीज आपको, एक मोस्टली चीज है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि हम ये हमारे लिए एक सब कुछ याद करने के बाद भी हम मान लो हमने सारे सिंबल याद कर लिए, मान लो हम ट्रांसक्रिप्शन करना सीख गए हैं, फिर भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो वो क्यों आ जाता है, वो इसलिए आ जाता है क्योंकि जब सिंबल को हमने याद तो कर लिया है, लेकिन जब हम अपनी ओर से ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, यही मान लो ऐसा लिखा होता तो ये स्टूडेंट्स इनकरेक्ट होता। इनकरेक्ट इसलिए होता क्योंकि जो सिंबल्स में हमने देखे थे, सिंबल जैसे आपको बताया गया है, हम सिंबल को वैसे ही याद रखना है। हमें ऐसे नहीं करना है कि सिंबल में ऐसे सोच लिया कि भी सिंबल स्मॉल था तो स्मॉल और कैपिटल में क्या फर्क होता है, कैपिटल भी हो सकता है, ना जी, ऐसा नहीं होता है। जैसा आपको बताया गया है वैसे ही आप उनके सिंबल्स को याद रखेंगे। तो कहीं अगर एग्जाम में इस प्रकार का टी अगर लिखा हुआ मिल जाता है आपको, तो वो उसका करेक्ट सिंबल नहीं होता है। यूज का सेम दिया है, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वो ए जो के है वो के कैपिटल है, ऊपर में जो के लिखा हुआ है वो क्या है, स्मॉल है। तो कै का जो सिंबल है, कै साउंड का जो सिंबल होगा वो स्मॉल के होता है। इसी हिसाब से नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। जैसे हम वर्ड ले सकते हैं, जैसे सर्च का किया है, टुक का किया है, वैसे मान लो हमें करना है शुड का। वर्ड लिया शुड। अब एक चीज आपको बताई गई थी, से के साउंड है वो तीन प्रकार से, तीनों की सिंबल आपको पता है। जैसे पहला है जिसमें एस आता है, और एस का सिंबल भी एस की तरह ही है, स्मॉल एस आपको काम में लेना होता है। और दूसरा जो है वो से है जिसमें एस एच हो, तो उसके एक सिंबल होता है, एक एस होता है, बड़ा सा एस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है जैसे प्लेजर, से के साथ मिक्सिस जे होता है उसके अंदर, तो प्लेजर, ट्रेजर, इसके सिमिलर जो वर्ड्स है वो होते हैं। लेकिन हमारे हम बात करते हैं जैसे शुड है, साइन है, ओके, साई है, ऐसे जो वर्ड्स होंगे उसके अंदर देखें से, तो हमारा सिंबल हमने राइट किया है से के लिए, शुड। तो टुक है वो इसमें क्या है, शुड, टुक, शुड, ओके। उ काम में लेना है तो ले लिया, ओके। और उसके बाद में क्या है, डैश।
इस प्रकार से एक इजी सा ट्रांसक्रिप्शन बनके हमारे सामने आ जाता है शुड का। ठीक है, जैसे एक इंपॉर्टेंट सा ट्रांसक्रिप्शन है और आप उसको अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास भी करेंगे। जैसे क्योंकि इसकी सिमिलर वर्ड्स है वो बहुत आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है पोजीशन। क्या लिखा है? पोजीशन लिखा है। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हम तो है वो इसको पोजीशन पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोजीशन नहीं होकर क्या होता है? पोजीशन होता है। मैं इसके पीछे आपको बता देता हूं कि क्या कारण है कि इसको पै बोला जाता है। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके बाद में अगर वोवल साउंड है ओ का और उसके बाद जस्ट बाद में अगर कॉन्सोनेंट साउंड वापस से आ जाता है तो जहां ओ है उसको ओ न बोल के ए बोला जाता है। जो ए है वो है। जैसे कंपटीशन नहीं होके कंपटीशन है, पोजीशन है, टोमारो टुमेरो ऐसे नहीं होके टमारो है। तो वैसे ही ये क्या है? पोजीशन है। तो पोजीशन का हम करेंगे तो पै और ये आपने ए सीख लिया है और एस से जब जे बनेगा तो क्या हो जाएगा? जेड इसका आ जाएगा। तो पै जेड तक कर दिया है। और ई पजी सन, तो सन का करेंगे तो पोजीशन, ये ई हमने किया है। और सन का एक याद रखना है आपको, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिन नाउन्स को लास्ट में जो एंड होती है वो TION लिखा होता है। जैसे नेशन है, ओके, जैसे मोशन है, पोजीशन है ना, तो TION आपको मिल जाता है। तो जहां ये TION लिखा होता है, सन इसका जो साउंड है, तो उसमें जो स है वो कौन सा वाला स हमें काम में लेना होता है। तो जो स SH में हमने जो काम में लिया है, जहां हमने शुड में जो काम में लिया है वो ही हमें काम में लेना है स। ठीक है, तो ये ले लेंगे जी, ये लिया हमने स। पोजीशन और ओ से जब ए होता है तो ये होगा ए। ठीक है, तो ये जो हमारा ए है पोजीशन, ये पूरा ए हमें काम में लेना है ओ का ऐसे पोजीशन। तो ऐसे लेके और नए इसमें राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा पोजीशन। जैसे इजी वर्ड्स है, जैसे सन है, स्काई है और 6 है। इन वर्ड्स का हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, जिसमें जो परीक्षा में मान लो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, उसमें क्या होता है कि एक है वो एक बड़ा सा वर्ड हमें दिया जा सकता है, ठीक है, और एक छोटा दिया जा सकता है। एक चीज मैं आपके सामने एक और क्लियर करना चाहता हूँ। कई बार हमारे दिमाग में होता है कि ऐसा कोई वर्ड हो, तो अगर हम अब तो ऐसे है कि कुछ ऐसे वर्ड है जिनका हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता नहीं होता है। तो नहीं होने के बाद क्या फिर भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में सही हो सकता है? तो इसके लिए क्या होता है कि आपको जो सिंबल है, आप सिंबल अच्छी तरीके से याद कर लो, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे हम करने जा रहे हैं तो आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे सन है, सन में से, ओके, स्काई से, 6 से, तीनों में सिमिलर सिंबल है। सन यूज इसमें आ जाता है, ए का साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो कौन सा सिंबल काम में लेना है? जिसमें ए लिखा होता है, ऐसे ये ले लिया सन, न लिखा हुआ है ये सन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब मान लो इजी सा आता है एग्जाम में तो बहुत ही आसान सा है। अगर आपने सिंबल और कीवर्ड पे अगर आपने ध्यान दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका गलत नहीं होगा, किसी भी हालत में सही होगा। स्काई की बात करते हैं तो क्या है? ठीक है, यानी के आ गए तो क्या का साउंड यहाँ पे होगा का, स्काई, तो आई जो डिफथोंग के अंदर आई है वो देख लेंगे, ये लो स्काई हो गया। 6 की बात करते हैं तो ई का साउंड हो गया 6। ये हमने जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर जब हमने पढ़े थे उसमें एक्स वाले बहुत काम में लिए थे हमने, तो उसमें क्या था? कैस है, ये 6 हो गया। इस प्रकार से हम इजी वे में ट्रांसक्रिप्शन को सीख सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि फोनेटिक्स में जो डेफिनेशन है उन सब चीजों को वो बेहतर लर्न कर सकते हैं। कुछ है वो रटने की प्रवृत्ति से सीख सकते हैं, कुछ उनकी लैंग्वेज को समझने का, और कुछ प्रैक्टिकली स्पीक करके साउंड करके भी सीख जाते हैं। लेकिन जब बात आती है ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है तो वो ट्रांसक्रिप्शन की बात को सुनते ही या उस प्रकार के प्रश्नों को हल करते ही वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड स्टूडेंट्स। और हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और आई होप दैट कि आप इस वीडियो के बाद में यू वुड फील दैट कि मैं ट्रांसक्रिप्शन कर सकता हूं। नेक्स्ट देखिए, वर्ड हम ले रहे हैं फ्रीडम। वर्ड लिया है फ्रीडम, वर्ड हमने लिया है। तो आप देखेंगे फै, और जो फै का साउंड होगा वो कौन सा होगा, सिंबल होगा वो इस प्रकार से होगा, स्मॉल एफ ऐसे लिखते हैं। उसके बाद में फ्री, फ्रीडम, तो फ्री, तो रे, और रे के बाद में अब रे का स्ट्रॉन्ग जोन है या वीक जोन है ये आपको पता लगाना है, क्योंकि रे जो है उसके बाद में जब वोवल आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे रे के साउंड के बाद में वोवल का साउंड है ई का। अगर ऐसी बात है तो आपको डेफिनेटली रे को स्ट्रॉन्ग मानना है, उसको प्रोनाउंस करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे फ्रे और फ्री, ओके, फ्री, फिर डे का लेंगे, फ्री डे, और जहां भी ओ आ जाता है, अभी जैसे पोजीशन में हमने सीखा था वैसे ही हम काम ले लेंगे फ्रीडम। इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा फ्रीडम। और हम बात करते हैं जैसे प्रेजेंट। क्या लिया, प्रेजेंट हमने काम में लिया। प्रेजेंट वर्ड के लिए देखिए सुटेबल, जैसे पे, ओके, उसके बाद में रे, गुड, उसके बाद में जहां भी ई है, क्या है, ई है, उसका ए का साउंड हो, किसका साउंड हो, ए का जब साउंड होता है तब वो प्रे, प्रे, ओके, और उसके बाद में एस का जहां जे बनता है तो वहां डेफिनेटली उसका क्या होगा, सिंबल जेड, ओके, प्रेजेंट। अब ये आती है बारी, यहां मैं एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं जो आपके बिल्कुल काम में आएगी 100%, क्योंकि जब आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ये जो फियर है वो धीरे धीरे इन वर्ड्स को हम जब सीखेंगे तो वो दूर हो जाएगा। जैसे हम बहुत सारे वर्ड को हम लिखते हैं, जैसे लास्ट में आ गया मेंट, जैसे मेजरमेंट लिखा, आ गया वर्ड लिखा हमने, जैसे हमने वर्ड लिखा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, वैसे हम जिसमें ई एन टी वर्ड आता हो, कौन सा आता हो, जैसे हमने लिखा स्टूडेंट, देखो ई एन टी, जहां भी ई एन टी आता होता है तो वहां पे एंट नहीं होता है, ठीक है, वहां पे होता है अंट, ठीक है। बात करते हैं प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट, ठीक है। स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं होता है, क्या होता है, स्टू। अब देखो कई तो इसको बोलने में तो कैसे बोल सकते हैं, इसको स्टू बोल सकते हैं, स्टू बोल सकते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोलना है, स्ट्यू, यू है यहाँ पे तो ये का साउंड होगा यहाँ पे, स्टूडेंट। तो ये ए लेना है आपको काम में, क्या लेना है, यहां इस प्रकार की अगर जहां भी जरूरत होती है तो आपको ये जो ए है स्टूडेंट, ये ए का जो सिंबल है वो हमें काम में लेना है, ठीक है। तो यहां है वो ए है तो स्टूडेंट, तो वैसे इसमें भी ईएनटी है तो ये ले लिया ए, और ने और टे, क्योंकि लास्ट में ने और टे का साउंड बचा था। अब हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रेजेंट का इस प्रकार से लिखा जाएगा, प्रेजेंट। जैसे इजी सा ट्रांसक्रिप्शन ये आपके लिए है, ये वही चीजें हैं जो डाइवर्सिटी है वो आपको सोल्व करने का प्रयास करेगा। जो डाइवर्सिटी का मतलब ये है यहाँ पे
क्योंकि ये चीज आपको पहले पता नहीं थी, अब आपने लर्न किया है। जैसे पोजीशन की जो पहले हमने वर्ड देखा था वो आपने सीखा है। इस प्रकार से जो डाइवर्जन है वो जब आप लर्न करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और मैं वो जो डाइवर्सिटी वाले बहुत अलग वेरियस काइंड ऑफ वर्ड है वही मैं आपके सामने करवाने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे हमने लिखा सिटी। अब स्टूडेंट एक चीज मैंने आपको पहले भी नोटिस करवाई थी, अगर आपको याद है तो जैसे सिटी वर्ड है तो जो होता है सी होता है, क्या होता है, सी जो लेटर होता है उसका कै का साउंड भी होता है और से का साउंड भी होता है। जैसे हमने लिखा क्रैक और हमने लिखा सिटी, हमने लिखा कैट और हमने लिखा सैग। कुछ वर्ड्स में हम देख रहे हैं कि कै से है और कईयों में कै सी है, वो से है, कईयों में सी है, वो कै का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे देखेंगे आप सेल, कैट, क्रैक और सिटी। ओके, तो सी के जस्ट बाद में जब ई आई और वाई आ जाता है तो वो से का साउंड प्रोड्यूस करेगा और बाकी के साथ जो है वो कै का साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां बात करते हैं सेल, क्योंकि ई है और ये ए है तो क्या हो गया कै, इसमें से आर, बाकी में है कै आई तो से, ठीक है। अब देखो सिटी में हम देखेंगे तो सी से जब से बन जाता है तो कौन सा वाला सिंबल काम में लेना है, ओके। तो कौन सा सिंबल काम में लेना है, अगर सी का से होता है तो सिंबल होगा एस, हमेशा याद रखना है। मान लो सेल अगर आपको करना हो तो भी आप ये लेंगे, आप सिटी लेना है तो भी ये करेंगे, साइकिल लेना है तो भी आप यही सिंबल काम में लेंगे, स्मॉल एस। उसके बाद में क्या, ई, टैब और ई, सिटी। और जब वाई हो, वाई अंत में और ई का साउंड, वाई अंत में ई का साउंड, तो उसका जो सिंबल होगा वो होगा ये, ओके। तो हमारे यहाँ पे ऐसा सिंबल है वो काम में लेके हम इसको सिटी इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स और लेते हैं। जैसे हमने वर्ड लिया है क्लास, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे स्कूल है, टीचर है, बोर्ड है, डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, एग्जाम्पल है, तो स्कूल है, क्लास है। तो ऐसे क्लास का हम सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट। देखें क्लास का बहुत ही आसान सा है, तो कै, ले, आ, क्ला, डबल हो तो सिंगल सिंबल काम में आएगा क्लास। इस प्रकार से हम ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं इसका। अगला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट जो है सबसे पहले हम लेते हैं ए। शुरुआत में जब अगो है, अलोन है, अग्रीमेंट है तो ए आता है, तो इस प्रकार से हमें सिंबल है वो काम में लेना है, ए का ले लिया। उसके बाद में क्या है, अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट में लेना है गे, तो गे का इस प्रकार से सिंबल होता है गे, ओके। और अग्री, फिर रे, अग्री, अब डबल ई है तो ई का साउंड है, सिंबल हमारा ऐसा है ई का, तो ये लेंगे अग्री, मैं, और ये अभी आपने सीखा ही है, एंट नहीं होके अंट है, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट है तो इस प्रकार से हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा अग्रीमेंट।
नेक्स्ट है वह स्टूडेंट, BOY बॉय। जैसे हमने स्टार्टिंग से इस वर्ड को हमने सीखने का प्रयास किया है वो है बॉय के रूप में। क्या किया है? बॉय के रूप में किया है, लेकिन ये बॉय नहीं होता है, ये होता है बॉय। अब आप सोच रहे हैं कैसे होता है, तो आप देखेंगे। एक कीवर्ड में मैंने आपको बताया था, अगर आपकी याद आ रहा होगा, कि जब ओ के साथ वाई आ जाता है लास्ट में, तो वो ओए नहीं होता है, वो ओई होता है। जैसे एनॉय, तो वैसे ही बॉय, ऑयल। ठीक है, तो करेंगे इसका ट्रांसक्रिप्शन। बे, स्मॉल बी, बे का साउंड है, उसके लिए सिंबल होगा स्मॉल बी होगा, और ओई का होगा तो आप डिप्थोंग में जाएंगे, और डिप्थोंग में जाएंगे तो आपको मिलेगा ओई का करेक्ट जो सिंबल होगा वो ऐसे मिलेगा आपको। इस हिसाब से हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा बॉय। नेक्स्ट है, जैसे संडे है, वैसे संडे, संडे ने होकर संडे ही था, वैसे प्ले, प्ले ने होकर प्ले ही है। ठीक है, तो देखेंगे पे, ले, प्ले। इस हिसाब से हम ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड और देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वर्ड देखिए आप, मैंने लिखा है यहाँ पे स्टार्ट। क्या लिखा है? स्टार्ट लिखा है। अब इसको पढ़ने को तो कई ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्टार्ट, स्टार्ट पढ़ सकते हैं। स्टार्ट नहीं है, क्योंकि जब आपको आर वीक जोन और आर स्ट्रॉन्ग जोन के बारे में अगर आपको पता है तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसको। तो ये स्टार्ट है, तो से, त, आ, रे इसमें है ही नहीं, क्योंकि आर से ठीक पहले क्या होता है, वोवल साउंड प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो आर वहां पे वीक जोन होता है। स्टार्ट, स्टार्ट। इस प्रकार से ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कोशिश की है आपको आज इस वीडियो के माध्यम से फोनेटिक्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शन यानी वर्ड्स का हम करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। आई होप दैट कि आपने इन कुछ एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छा सीखने का प्रयास किया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी वर्ड्स में किसी भी प्रकार की अगर आपको कंफ्यूज है, आप सस्पेक्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इससे रिलेटेड आप और से और मोर एंड मोर वर्ड की आप प्रैक्टिस करते रहें। बाकी हम इसी ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।